से मिट्टी की खुशबू वाले एक छोटे से गांव में रहते थे शिवराम चाचा। सब उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। उम्र लगभग 70 साल, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में चमक ऐसी जैसे आज भी दुनिया को कुछ अच्छा देने की चाह बाकी हो। शिवराम चाचा शहर में शिक्षक थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गांव लौट आए। गांव में उन्होंने देखा कि कई गरीब बच्चे सुबह से शाम तक घर के कामों में लगे रहते हैं और पढ़ाई का नाम तक नहीं लेते। लोगों से पूछने पे पता चला कि किसी के पास स्कूल की फीस नहीं, किसी के पास किताबें नहीं और किसी के माँ बाप को लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खेतबाड़ी है। चाचा के दिल को यह बात चुभ गई। एक दिन वे गांव की चौपाल पर खड़े होकर बोले, जिस बच्चे के पास पढ़ाई की चाह है वो शाम को मेरे घर आ सकता है। मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा। बिना कोई फीस लिए पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए। फटे कपड़े, थके चेहरे, लेकिन आंखों में उम्मीद। चाचा ने उन्हें लकड़ी की तख्तियों पर बैठाया, अपनी पुरानी अलमारी से बची हुई किताबें निकाली और मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई गरीबी नहीं देखती, बस मन से करने वालों के लिए रास्ते बनाती है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। चाचा उन्हें सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाते थे, सही गलत की समझ, आपसी भाईचारे की बातें, मेहनत का महत्व और बच्चों को जीवन की असली शिक्षा भी देते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, चाचा, इतने बच्चों को पढ़ाते हो पर बदले में कुछ नहीं लेते, इससे तुम्हारा काम कैसे चलता है? चाचा हंसकर बोले, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। अब चाह है कि ये बच्चे भी आगे बढ़ें, क्योंकि ये मेरे गांव की भविष्य हैं। कुछ महीनों में बच्चे पढ़ लिखकर छोटे छोटे चमत्कार करने लगे। कोई चौपाल पर सबको चिट्ठियां पढ़कर सुनाता, कोई अपनी मां की दवाई वाली पर्ची समझाने लगा, कोई अपने खेत की लागत खुद जोड़ने लगा। 1 साल बाद गांव के स्कूल में परीक्षा हुई। गांव के ही बच्चों ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। मंच पर पुरस्कार बांटते समय मास्टर जी ने कहा, इन बच्चों की सफलता के पीछे असली शिक्षक शिवराम चाचा है। सारी भीड़ तालियों से गूंज उठी। चाचा ने मंच पर खड़े होकर कहा, बस यही मेरा सपना है कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर।